Hello, dear students. Today we will be seeing about the mental health. What's the meaning of it? In the previous two classes, first class we have seen about the evolution of mental health, and then in the second class we have dealt about the prevalence and incidence of mental health. आज अपन देखेंगे कि mental health का meaning क्या है. तो मेंटल हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या होता है. जो हमारी शारीरिक तकलीफ़ें जो कुछ भी होता है, लाइक तुमको सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, फीवर आता है तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, कुछ भी स्वेलिंग्स आती हैं, तो दिस आर ऑल फिज़िकल प्रॉब्लम्स जो है. व्हाट इज़ मेंटल प्रॉब्लम? मेंटल प्रॉब्लम मीन्स जो हमारे को दिमागी तौर पे जो हमको कुछ ना कुछ हद तक अफेक्ट करता है. तो ये हमको कैसे पता चलेगा? ये पता कैसे चलेगा जब हमारे बिहेवियर में चेंजेस आएगा. हम इमोशनली एंड हमारे फीलिंग्स अफेक्ट होंगे. हम किसी चीज़ के लेके दुखी होंगे, कुछ स्ट्रेस हमारे में होगा, पैसे की कमी होगी, घर में कोई बीमार होगा, घर में किसी की डेथ हो गई होगी, तो हमारा इमोशनल फीलिंग, कुछ इमोशनली हम अगर अपसेट रहते हैं, कुछ क्राइसिस सिचुएशंस हमारे फैमिली में होती है, तो क्या होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है. साइकोलॉजिकली हमारी बिहेवियर में जब चेंजेस आता है, बिहेवियर में हमारे जब जल्दी गुस्सा करते हैं, बहुत हंसते हैं या बहुत बैठ के रोते हैं, हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ में क्या है कि फिजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग अफेक्ट हो. देन सोशल वेलबींग, हमारा रिलेशन हम दूसरों से, हम अपने पड़ोसियों से, हमारे घर वालों से, हमारे क्लासमेट से, हम जिसके साथ काम करते हैं उनसे, किसी से हम जो रिलेशनशिप मेंटेन करना, हमारे परिवार, हमारी वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, किसी के साथ भी जब हमारे बिहेवियर भी हमारा जब एडजस्ट नहीं होता है, जब हम उनसे कोऑर्डिनल होकर नहीं जी पाते हैं ना, तो वो चीज़ क्या है कि मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है. और ये सब चीज़ें इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग जब ठीक से चलता है, देन योर मेंटल हेल्थ इज़ ओके, मेंटल हेल्थ इज़ गुड. नहीं, अगर इसमें हमको कुछ भी चेंजेस दिख रहा है, ये बिहेवियर्स में कुछ भी चेंजेस दिख रहा है, दैट मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है. तो हम क्या देखेंगे कि आज ये क्या चीज़ क्या होता है. मेंटल हेल्थ क्या है? इट इंक्लूड्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग. इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, हाउ वी फील, हम कैसे महसूस करते हैं, एंड हाउ वी एक्ट, हम कैसे एक्शन, हमारा एक्शन कैसा रहता है. तो ये चीज़ जब हम इमोशनली हम डाउन रहते हैं, साइकोलॉजिकली हम अपसेट रहते हैं, या सोशल हम रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं करते टाइम, ऑटोमेटिकली हमको बाहर कैसा दिखेगा, ये अफेक्ट करता है हमारी सोचने की क्षमता में, हमारे को कुछ भी चीज़ महसूस करने की क्षमता में, एंड हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, हमारे एक्शंस में भी चेंजेस आता है. दिस ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस, रिलेट टू अदर्स एंड मेक चॉइसेस. ये भी करता है कि हम कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं. स्ट्रेस क्या है? लाइफ का इट्स अ नॉर्मल थिंग. और तुमको एग्ज़ाम्स होता है, एग्ज़ाम्स होते टाइम में जैसे तुमको पता चलता है कि एग्ज़ाम होने वाला है, देन व्हाट हैपन्स, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस. तो वो चीज़ क्या है कि वो स्ट्रेस अच्छे के लिए है. अगर वो स्ट्रेस नहीं होगा तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे. एग्जामिनेशन स्ट्रेस के कारण मेरे को मालूम है कि तुम पढ़ोगे नहीं, पढ़ के लिखोगे नहीं, तो तुम पास नहीं होगे, हायर क्लास में जाओगे नहीं. तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा कि तुम उस स्ट्रेस के कारण वो तुम अच्छा पढ़ते हो, लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसा होता है कि तुम कितना भी कर रहे हो, तुम पास नहीं हो पा रहे, कितना भी मेहनत कर रहे, कितना भी करो, तुम फेल होते जा रहे हो, फेल होते जा रहे हो, फेल होते जा रहे हो. तो क्या हो कि दैट स्ट्रेस इज़ नॉट गुड. तो वो स्ट्रेस को कैसे कॉप अप करना, रिलेशनशिप विद अदर्स, देन मेक चॉइसेस, हम चॉइस कैसे डिसाइड कर. सपोज तुम जो कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, और जहाँ पे ऐसे फैमिलीज भी जिस घर में बिल्कुल भी शराब, स्मोकिंग, कुछ भी तरीके का एडिक्शन नहीं है, लेकिन एक ग्रुप है जहाँ पे ये सब चीज़ें होता है. तो उस चीज़ में तुम क्या चॉइस, तुमको उस घर इस तरफ भी बच्चे हैं, इस तरफ भी बच्चे, अब तुमको खेलने जाते, तुम किन बच्चों के साथ दोस्ती करोगे, वो चॉइस तुम्हारा है. अगर तुम जिस घरों में ये एडिक्शंस पूरा, उस घर में के बच्चों से तुम्हारी दोस्ती ज़्यादा होगी, लिमिट में दोस्ती रखना है. लेकिन अगर वो एक्सेसिव होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आज दोस्ती है, कल वो बोलेगा कि तू भी लेके देख,
अच्छा है ऐसा लगता है, यू विल स्टार्ट टेस्टिंग इट एंड लेटर ऑन यू विल बिकम ए स्लेव टू दैट। लेकिन अगर तुम उसी जगह दूसरे बच्चों तो चॉइस उनके साथ रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारी संगति अच्छी बनेगी एंड योर बिहेवियर्स विल इम्प्रूव। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे चॉइस से तुम कैसे रहते हो। मेंटल हेल्थ अगर तुम्हारा जब अच्छा होगा तभी तुम्हारे सोचने की क्षमता अच्छी होगी, तभी तुम डिसीजंस अच्छा ले पाओगे। देन मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। हर स्टेज में, राइट फ्रॉम द टाइम एक माँ प्लान करती है कि मुझे बच्चा चाहिए, माँ पिताजी दोनों प्लान करते हैं कि हमें बच्चा, माँ अकेले सोच के नहीं होगा, हमें एक बच्चा चाहिए। जब प्लान करते हैं उस टाइम से उसका क्या होता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ शुरू हो जाता है। जैसे कि अपन अपन ये महाभारत में एक स्टोरी पढ़ते हैं अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु जब अपने माँ के पेट में था तब उसकी माँ वो कहानी सुनाती है, लेकिन वो सुनते सुनते सो जाता है। तो वो उसके अंदर तो घुस जाता है, लेकिन जब माँ वो कहानी का एंड करती है कि उसमें से कैसे बाहर निकलना है, तब वो सोया हुआ रहता, वो सुना नहीं रहता है। तो क्या होता है कि वो उस चक्रव्यूह के अंदर घुस तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे वो मारा जाता है। तो वो दैट शोज, वो क्या बताता है कि जब माँ के पेट में हम हैं तब से क्या है कि हमारे में वो परसेप्शन, वो हियरिंग एबिलिटी, वो सेंसिंग एबिलिटी हम में होता है। तो मेंटल हेल्थ एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम द टाइम यू आर इन द वूम्ब ऑफ द मदर। इसलिए हम बोलते हैं कि माँ जब माँ प्रेग्नेंट रहती है तो उस टाइम में उसको कोई भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, उसको अच्छा सोचना चाहिए, उसको अच्छा खाना चाहिए, उसको अच्छी ड्रीम्स देखना चाहिए। वो तो उस टाइम जो सोचती है, वो जो बच्चा होता है उसी टाइप से होता है। ये लोग पुरानी कहावत है प्लस ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो मेंटल हेल्थ एवरी हर लेवल पे इफेक्ट होता है। तो मेंटल हेल्थ क्या है, वो तुम्हारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग कैसा है वो बताता है। ये सब तीनों चीज़ अच्छा है तो योर मेंटल हेल्थ विल बी गुड। इट हेल्प्स अस टू टेक गुड डिसीजंस, इट हेल्प्स अस टू एडजस्ट टू स्ट्रेस, इट हेल्प्स अस तुमको कैसे तुम रिलेशनशिप दूसरों से मेंटेन करोगे। देन मेंटल हेल्थ का अपन डेफिनेशन देखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल रियलाइजेस इस और हर ओन एबिलिटीज, कैन कोप विथ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community। तो क्या है मेंटल हेल्थ, क्या है वो WHO के अनुसार इस स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो उसकी जिम्मेदारी, उसके एबिलिटीज़ को वो क्या कर सकता है, उसके एबिलिटीज़ को समझता है, रियलाइज़ करता है, वो कोप अप कर सकता है कोई भी स्ट्रेस के साथ में, कोई भी टेंशन उसके लाइफ में है उसके साथ कोप कर सकता है। प्रोडक्टिवली काम करने की जगह पे उसका काम में प्रोडक्टिविटी रहता है एंड फ्रूटफुल, वो फल भी लाता है। एंड देन वो कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। कम्युनिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो वो अच्छा काम वहाँ पे करेगा। तो दैट्स व्हाट WHO स्टेट ऑफ वेलबींग हर अपने पर्सनल इंडिविजुअल में, अपने पर्सनल लेवल पे, अपने कम्युनिटी के लेवल पे, अपने फैमिली के लेवल पे, तीनों लेवल पे क्या रहेगा, वो अब उसका एबिलिटीज़ को यूज़ करेगा स्ट्रेसेस को कोप अप करने के लिए, उसके काम के जगह में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने, फ्रूटफुल रहने के लिए, एंड वो कम्युनिटी में भी मदद करेगा। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ क्या है कि बहुत आज अपन देखते हैं जब कोरोना वायरस के युग में ये हमको दिखा दिया आज दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बड़े महल बनाना, बड़े प्रॉपर्टीज़ खरीदना, बड़े गाड़ियाँ रखना, कुछ भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, हेल्थ है। तो उस हेल्थ के कारण ही आज सब लॉकडाउन होके अपने घरों के अंदर में है। घरों के अंदर में तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर भी साफ़ हो रहा है। तो क्या कि वो हेल्थ क्या बताते हैं, हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द, तो हमको ये सिखा दिया कि एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, for the development of the country, or according to WHO
It defines as a state of physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease of infirmity. WHO डिफेंस मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है? मेंटल हेल्थ well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to her own community. In this positive sense, mental health is the foundation of for individual well-being and the effective functioning of the society. तो आपको इस डेफिनेशन से हमको पता चलता है, हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के डेफिनेशन से हम ये समराइज करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या करता है. इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल्स वेलबींग. एक इंडिविजुअल का वेलबींग अच्छाई का फाउंडेशन है और यही हमको क्या करता है, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी के लिए हेल्प करता है. अब मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट किस किस पे पड़ता है? एजुकेशन पे. अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा है तो एजुकेशन का आउटकम अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी एट वर्क अच्छा रहेगा, अच्छे पॉजिटिव पर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप होगा, क्राइम रेट कम होगा, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ कम होगा. तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक गुड मेंटल हेल्थ एक रहने पे इट विल हेल्प इन एजुकेशनल आउटकम अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी एट वर्क अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप करेगा, क्राइम रेट कम रहेगा, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ कम रहेगा. अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ क्या करता है, तुम्हारे पूरे मेंटल हेल्थ को ख़राब कर डालता है, तुम्हारे सोचने की क्षमता को हटा देता है, तुमको हमेशा वो चाहिए रहता है. वो लेने के बाद में तुम सोए पड़े रहते हो या तुम वायलेंस एक्ट पूरी गलत एक्टिविटी करते हो. तो इसलिए क्या है कि वो चीज़ें अच्छा नहीं है. तो मेंटल हेल्थ अच्छा रहने पे यू विल कीप योरसेल्फ और इस चीज़ पे ध्यान रखते हुए. देन क्या है कि मेंटल हेल्थ के बारे में क्या है, अबाउट मोर देन 450 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. आज दुनिया में सबसे अलार्मिंग चीज़ द मेंटल हेल्थ. दुनिया बहुत एडवांसमेंट कर रही है, बहुत तरक्की कर रही है. कंप्यूटर्स है तुम्हारे फ़ोन के हाथ में, तुम्हारे पाम ऑफ द हैंड में पूरी दुनिया है. एक छोटे से मोबाइल के अंदर में पूरी चीज़ें हैं. तुमको फिल्म देखने थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको कुछ भी ख़रीदारी करना कहीं जाना नहीं है, तुम मोबाइल में बैठ के ऑर्डर कर दो, चीज़ तुम्हारे घर पे आ जाएगी. पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हारे सैलरीज तुम्हारे बैंक पर जाता है, बैंक से सब फ़ोन पे गूगल पे जो भी है उसमें हर चीज़ तुम्हारे मुट्ठी में है. बट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो है वो चीज़ बढ़ रहा है क्योंकि तुम बाहर निकल नहीं पा रहे हो, तुम किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, तुम खेल कूद नहीं कर पा रहे, तुम्हारी एनर्जी डाइवर्ट होने का जगह नहीं है और तुम कंटिन्यूस इस मोबाइल और कंप्यूटर पे बैठे बैठे तुम्हारी आई हेल्थ ऑप्थेल्मिक हेल्थ ख़राब हो रहा है, तुम्हारे हियरिंग सेंस ख़राब हो रहा है. कान के अंदर में हमेशा तुम उसको रख के सुनते रहते हो एंड दैट्स लीडिंग टू हियरिंग प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तुम्हारे आँखों में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं. हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या उसका वो भी कर रहा है. सो मोर देन 450 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम mental health disorders, and according to WHO, by the year 2020, depression will contribute the second highest disease burden worldwide. सबसे सेकेंड नंबर पर कौन सा डिसीज़ रहेगा? डिप्रेशन रहेगा. Global burden of mental illness will be well beyond the treatment capacities of the developed and developing countries. जो mental health disorders जिस तरीके से बढ़ेंगे वो क्या है कि ट्रीटमेंट के बियॉन्ड रहेगा. तुम ट्रीटमेंट दवाई देके तुम उसको नहीं कर पाओगे. वो चीज़ें एक ही चीज़ होगी कि कैसे तुम अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहे हो, तुम केयर उनको कैसे दे रहे हो, उसी वही रहेगा तरीका जो उनको इम्प्रूव करने का. द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट एसोसिएटेड विद ग्रोइंग बर्डन ऑफ mental ill health focus the possibilities of promoting mental health as well as preventing and treating mental illness. Thus, the mental health is linked to behavior and seen as fundamental to physical health and quality of life. तो सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है.
जिसके कारण क्या है कि एक मेंटली इल पेशेंट और टोटली फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए बर्डन बनता जा रहा है। तो उस कारण क्या है कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करके उसको, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर क्लोजली एसोसिएटेड। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, कुछ भी फिजिकल हेल्थ होगा तो तुमको स्ट्रेस आएगा, तुमको कुछ ऑपरेशन वाला, तुमको कैंसर हो गया, तुमको मालूम है कि तुम्हारी लाइफ ज़्यादा नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुमको स्ट्रेस में ले जाएगा, यू विल बी हैविंग मेंटल हेल्थ तुम्हारा डिस्टर्ब्ड होगा। सो फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड इट इज़ प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट डिप्रेशन लीड्स टू हार्ट एंड वास्कुलर डिसीजेस। हार्ट और वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल से रिलेटेड, तो हार्ट और वैस्कुलर डिसीजेस जो है बहुत कॉमन रहेगा। मेंटल डिसऑर्डर्स ऑल्सो अफेक्ट पर्सनस हेल्थ बिहेवियर लाइक ईटिंग। तुमको जब टेंशन रहता है तुम खाते हो क्या? नहीं खाते हो, तुम खाना छोड़ देते हो। तो इट अफेक्ट्स ईटिंग सेंसिबली, regular exercise, adequate sleep, engaging in self-sexual practice, alcohol and tobacco use, adhering to medical therapies, thus increasing the risk of physical illness। तो ये सब चीज़ें क्या है कि मेंटल हेल्थ ख़राब करता है। मेंटल इल हेल्थ ऑल्सो लीड्स टू सोशल प्रॉब्लम्स लाइक, अब जो मेंटली इल है वो काम नहीं कर सकता, सोशल अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रोकन फैमिलीज, पॉवर्टी, ड्रग अब्यूज़ एंड रिलेटेड क्राइम्स, ये भी मेंटली इल होने से होता है। पुअर मेंटल हेल्थ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिमिनिश्ड इम्यून फंक्शनिंग। अगर मेंटल हेल्थ पुअर है तो वो तुम्हारी इम्यून फंक्शनिंग को भी डिस्टर्ब करता है। मेडिकली इल पेशेंट्स विद डिप्रेशन हैव वर्स आउटकम दैन दोज विदाउट। मेडिकली इल पर्सन रहता है वो लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जाता है। हर किडनी पेशेंट जो डायलिसिस में तुम देखोगे कि दे विल बी हैविंग डिप्रेशन, हर कैंसर पेशेंट यू विल सी दे विल बी हैविंग डिप्रेशन। कोई भी टर्मिनल पेशेंट्स है, दे ऑल विल बी हैविंग डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द डिसीज कंडीशंस। तो chronic illness like diabetes, cancer, heart disease increases the risk of depression। इसीलिए क्या है कि कोई भी physical illness जो है these are all related and leads to depression। इसीलिए कहा गया by 2020 depression will be the second highest disease in the world। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने दिक्कत क्यों आता है? लेट्स सी वो क्यों होता है करके। मेन थिंग इज स्टिग्मा। किसी को भी हम मेंटली इल है बोलना पसंद नहीं है। हमारे परिवार में मेरे माँ को या मेरे पिताजी को या मेरे भाई को ये मेंटल इलनेस है बोलना किसी को पसंद नहीं है। वो हमेशा उस बात को छुपा के रखना चाहते हैं, वो उसको बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। तो इसके कारण क्या कि स्टिग्मा के कारण क्या है कि लोग ओपनली कुछ भी प्रोग्राम गवर्नमेंट करें, क्या होता है उसमें आगे आने में उन लोग हिचकिचाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि वो लोग मेडिकल एडवाइस लेना भी प्रेफर नहीं करते हैं। जब बहुत एकदम ज़्यादा होता है उसी टाइम में वो कोई भी मेडिकल एडवाइस के लिए जाता है। इस कारण क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट करना दिक्कत होता है। फर्स्ट रीज़न इज स्टिग्मा। सेकेंड है वेकनेस इन द कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इलनेस। वेक मीन्स उनको क्लियर नहीं है, किसी को भी क्या है ये चीज़ क्लियर नहीं है। इसके कारण वो कन्फ्यूजन होने के कारण भी क्या है कि लोग इस चीज़ में ज़्यादा जाते नहीं हैं। साइन एंड सिम्टम्स को उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, उसके कारण डायग्नोसिस होना दिक्कत जाता है। देन पीपल फील दैट मेंटली इलनेस ऑकर इन दोज हु आर मेंटली वीक और ड्यू टू स्पिरिट्स। लोग क्या सोचते हैं कि ये मेंटली वीक इंसानों में या फिर दुष्ट आत्माओं के कारण ये डिसीज होता है, उसके कारण उन लोग के डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहते हैं। मेनी पीपल आर इन द ओपिनियन दैट मेंटल इलनेस इज इरिवर्सिबल एंड दैट लीड्स टू थेराप्यूटिक निहिलेशन। तो क्या है कि वो क्या सोचते हैं कि ये वापस ठीक ही नहीं हो सकता, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि निहिलिस्टिक का मीनिंग क्या होता है कि अगर तुमने सपोज उसका कुछ हुआ है और उसके एक पेट को काटा गया है,
वो कभी विश्वास नहीं करेगा कि एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरा पैर काटा गया। वो इस तरीके से चलेगा जिस तरीके से उसके पास उसके दोनों पैरें वेल है। वो नहीं है उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा। वो ऐसा चलेगा, ऐसा एक्ट करेगा कि वो चीज़ें, दैट इज कॉल्ड निहिलिस्टिक निहिलिस्टिक बिहेवियर, उसी चीज़ को बोलते हैं। देन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस वॉज अल्टर्ड फ्रॉम, बहुत सारे कंट्रीज में क्या है, उसको मेडिसिन से टोटली अलग करके साइकेट्री को अलग से ट्रीटमेंट देते हैं। फिर साइकेट्रिक पेशेंट्स एंड देयर activities fail to act like pressure groups as they are reluctant to come together, uh, are reluctant to come together because of severe social stigma and lack of knowledge about the rights. मेडिकल में जो साइकेट्रिकली एक पेशेंट, उनको अपने राइट्स, उनका अधिकार क्या नहीं मालूम, वो क्योंकि कहीं भी सामने आते नहीं हैं। और इवन नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी क्या है, NGOs भी, इसलिए कुछ भी काम करने में उन लोगों को बहुत दिक्कत जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम्स क्यों नहीं अपन इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? मेन रीज़न इज़ द स्टिग्मा के कारण कोई भी आगे आना नहीं चाहता। नेक्स्ट है कि वेकनेस, कन्फ्यूजन है, किसी कंसेप्ट पे कन्फ्यूजन है क्या है करके। फिर क्या है कि लोग सोचते हैं कि ये डिजीज़ नहीं है लेकिन ये इविल स्पिरिट्स के कारण हुआ, इसलिए वो लोग मेडिकल हेल्प लेने में इससे दूर हटते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, ये इरिवर्सिबल है, ये ठीक ही नहीं हो सकता, और वो लोग निहिलिस्टिक बिहेवियर पे बिलीव करते हैं, थेरेपेटिक निहिलिज्म पे बिलीव करते हैं कि उनको, और उस कारण वो आना नहीं चाहते हैं। मैनी पीपल बिलीव प्रिवेंटिव मेशर्स, जो भी अपन प्रिवेंटिव मेशर्स सक्सीड ही नहीं होगा, वो बिलीव के कारण वो लोग सामने आते नहीं हैं। मैनी पीपल क्या सोचते हैं, ड्रग्स जो यूज़ करते हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए, वो आगे चल के एडिक्शन कॉज करेगा। इस कारण से, क्योंकि लंबा टाइम लेना पड़ता है और ये बहुत सोएंगे, तो इस सब के कारण क्या है कि वो दवाई को ठीक से देना नहीं चाहते हैं। और साइकेट्रिक मेडिसिन में क्या होता है कि तुमको ड्रग कॉम्प्लायंस बहुत ज़रूरी है, ड्रग्स जो रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने गैप कर दी फिर जो है जो नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो बहुत मीन्स और बहुत एक्सट्रीम रूप से आएगा। इस कारण जो है लोग क्या है कि मीन्स ड्रग कॉम्प्लायंस को मेंटेन नहीं करते। ड्रग कॉम्प्लायंस मेंटेन नहीं करने के कारण वो बहुत बड़ा एक रीज़न हो जाता है। फिर क्या है कि उन लोग साइकेट्रिक पेशेंट, उनकी फैमिलीज़ क्या है, सोशल स्टिग्मा के कारण वो लोग क्या है कि कहीं भी सामने आना नहीं चाहते हैं। एंड द अदर थिंग कि उनको उनके हक क्या है, उनका राइट्स क्या, वो भी मालूम नहीं है। नहीं मालूम होने के कारण दे क्या है कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उनका हक को भी वो नहीं ले पाते हैं। और इवन जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है वो भी इसके कारण क्या है कि कुछ भी मदद करने में बहुत डिफ़िकल्टी फील करते हैं। क्या चीज़ें हैं जिसके कारण मेंटल इलनेस होता है? अगर अपन बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे ब्रेन में जो है न्यूरोट्रांसमीटर, नर्व सेल्स के अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन। अपन आगे जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वो सब का जो है बैलेंस, वो सब का बैलेंस जो है बिगड़ता है। जो डोपामिन का बैलेंस, सेरोटोनिन का बैलेंस जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है उसका बैलेंस हमारे न्यूरॉन्स में जब इम्बैलेंस होता है, उसके कारण क्या है कि ब्रेन करेक्टली वर्क नहीं कर पाता है और मेंटल इलनेस होता है। फिर जेनेटिक फैक्टर्स मीन्स पारिवारिक रूप से, तुम्हारे अगर फैमिली में किसी को है तो तुमको होगा, तो वो ही दैट इज़ अनदर, बिकॉज वो लोग ये मानते हैं कि कुछ जीन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके कारण हो रहा है, तो ये क्या है कि फैमिली टू फैमिली वो चलता है। दूसरा इन्फेक्शंस, कुछ भी ब्रेन का इन्फेक्शंस क्या है कि कैन लीड टू साइकेट्रिक इलनेसेस लाइक पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और फिर क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण पे क्या है कि मेंटल इलनेस होता है। देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी माना गया है कि चिल्ड्रन में होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण है करके माना जाता है।
तो दैट इज़ OCD भी है करके, तो इन्फेक्शंस के कारण मानते हैं। देन ब्रेन डिफेक्ट्स और इंजरी, डिफेक्ट्स इन द ब्रेन, अगर तुम्हारा कुछ एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन इंजरीज हुआ है, तो तुम्हारे वो जिस जिस ब्रेन सेल्स में अफेक्ट हुआ है वो ब्रेन सेल्स का क्या है कि वो आता है, अफेक्ट होता है। तो इसके कारण क्या, दिस आर सम ऑफ द कॉजेज, दिस आर द बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। इसके अलावा बायोलॉजिकल के अलावा जो साइकोलॉजिकल कॉजेज है, सपोज तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे पिताजी बहुत पी के कंटिन्यूस मारता है, वो जो स्ट्रेस के कारण, कंटिन्यूस स्ट्रेस के कारण, पीयर के ग्रुप में तुमको हमेशा इंसल्ट किया जाता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके कारण मैं डील करता हूँ। मैंने पोल्यूशंस के कारण में होता है, तुम्हारी बॉडी में कई न्यूट्रिएंट्स की इनसफिशेंसी के कारण में होता है। सो दिस आर मेनी ऑफ द कॉजेज जिसके कारण में मेंटल इलनेस होता है। WHO का रिस्पॉन्स क्या है मेंटल इलनेस के तरफ? WHO क्या सोचती है करने के लिए, उन क्या कर रही है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है? सपोर्ट टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को लोग कैसे सपोर्ट कर, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं, सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के लिए वीमेंस को एजुकेशन देते हैं, उनको छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट स्किल्स सिखाते हैं। देन एल्डरली पॉपुलेशन है तो उनके लिए ओल्ड एज होम वगैरह तैयार करते हैं और वहाँ पे उनको रखा जाता है, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए। फिर वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक जो वल्नरेबल ग्रुप्स एंड मेंटली रिटार्डेड पीपल, एप्स पैल्सी के बच्चे, मंगोल चाइल्ड्स, डाउन सिंड्रोम चाइल्ड, ये सब वल्नरेबल ग्रुप है। तो इनके लिए क्या है कि प्रोग्राम से इनको टारगेट करके तो उनके लिए अलग हाउसेस है जहाँ पे उनको रखा जाता है, जहाँ पे उनकी देखभाल किया जाता है। स्कूल वगैरह में मेंटल हेल्थ के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे इकोलॉजिकल चेंजेस इन स्कूल एंड चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर स्कूल्स में बताया जाता है। और आजकल बहुत ज़रूरी है कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, और 9th से वो बच्चों को क्या है कि यूजुअली काउंसलिंग दिया जाता है, क्योंकि वो टाइम क्या है कि उनके बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण, एक है जब लेडीज़ को मेनोपॉज होता है वो टाइम में इट में टेक फ्रॉम 2 to 8 years, और फिर बच्चे जब उन लोग प्यूबर्टी अटेंड करते हैं वो एज में वो 4-5 साल बहुत टफ रहता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण में उनके में कई प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस एट वर्क प्लेस में स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर के कारण आजकल क्या होता है, टारगेट दे दिया जाता है, इतना टारगेट फिल करना है, नहीं तो तुमको इंसेंटिव नहीं मिलेगा या तुमको वो नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। ये सब चीज़ें जो है लीड्स टू बहुत स्ट्रेस लीड करता है। हाउसिंग पॉलिसीज़, हाउसिंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव कर रहे हैं। देन वायलेंस प्रिवेंशन, घरों में कम्युनिटी में उस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ सोशल वर्कर्स, जो इस चीज़ पे ध्यान देखते हैं कि ये एक्टिविटीज़ होना है जिसके कारण चाहे, और ये देखा जाता है कि जो अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, उनको बोला जाता है कम्युनिटी में कोई भी नॉर्मल बिहेवियर से डिविएट होके दिखते हैं तो उनको इन्फॉर्म किया जाए, ताकि उनको क्या है कि लेके ट्रीटमेंट किया जा सके। सो दिस वाज अबाउट ए स्मॉल ब्रीफिंग अबाउट व्हाट मेंटल हेल्थ इज। सो होप यू हैव अंडरस्टूड एंड गो थ्रू द वीडियो। जब 2-3 बार तुम उसको रिपीटली सुनोगे देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, थैंक यू।